आखिर हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्या ये अपने आप बन गया या किसी ने इसे बनाया? इस वीडियो में है हमारे पास इन सभी सवालों के इंटरेस्टिंग जवाब। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में हमने बताया है कि प्लैनेट्स, चांद और तारों का निर्माण कैसे हुआ। The universe is everything। इतने छोटे छोटे कण जो हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, और इतने बड़े गैलेक्सीज जिन्हें हमें अपनी आंखों से देखना संभव भी नहीं। एक अंडे से मुर्गी का बच्चा बनने में भी 21 दिन लगते हैं। तो सोचिए ये स्पेस, टाइम और लाइफ बनने में कितना समय लगा होगा। आखिर इनका अस्तित्व क्या रहा होगा? कैसे शुरू हुआ ये सब? तो चलिए जानते हैं। ब्रह्मांड का बनना ही हर चीज का बनना है। बहुत से साइंटिस्ट और मिथ्स ने इस मिस्टीरियस चीज को समझाने की कोशिश की है, बट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है, यानी जिसे सबसे ज्यादा माना जाता है, वह है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक हॉट एंड डेंस पॉइंट के रूप में हुई, और सरल शब्दों में कहे तो ब्रह्मांड की शुरुआत एक गर्म उबले अंडे की तरह हुई। सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर का एक छोटा सा बॉल, एक्चुअली हम बॉल भी नहीं कहेंगे उसे, जैसे हम पेन से फुल स्टॉप लगाते हैं ना, ठीक वैसे। और फिर ये बन गया एक सुपरचार्ज्ड ब्लैक होल। आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये सुपरचार्ज्ड ब्लैक होल विस्फोटित हो गई, यानी कि फट गई। अगर हम वहां रहने से क्या करेगा? संजू रहने से क्या करेगा? और इस धमाके की वजह से ऊर्जा, अंतरिक्ष, समय क्रिएट हुआ, और इसके बाद आई ब्रह्मांड के विकास के मुख्य स्टेजेस। इन्हें दो पार्ट में बांटा गया है, और इन दो स्टेजेस की वजह से यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को अपना आकार मिला। तो चलिए जानते हैं ये रेडिएशन एरा आखिर है क्या। बिग बैंग के ठीक बाद आया रेडिएशन एरा, और यह एरा छोटे छोटे स्टेजेस में बटा हुआ था, और इन स्टेजेस को कहा जाता था इपोक्स, और इन्हें हिंदी में कहा जाता था युग। और ये इपोक यूनिवर्स में 10,000 सालों तक मौजूद थे, और इनमें से सबसे पुराना इपोक का नाम था प्लैंक इपोक। इन सब के पहले ब्रह्मांड में कोई भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं थे, सिर्फ प्रकृति के 4 फोर्सेस ही मौजूद थे, जिन्हें मिलाकर सुपर फोर्स कहा जाता है। लेकिन इस स्टेज के खत्म होते होते एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी, जिसकी वजह से ग्रेविटी भैया सुपर फोर्स से अलग हो जाते हैं, और यह स्टेज तब खत्म हुआ जब न्यूक्लियर टूटकर अलग हो गया। और सेकंड स्टेज आया मुद्रास्फीति युग, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशनरी इपोक कहा जाता है। इस इपोक में यूनिवर्स का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ, और इसी टाइम पीरियड में हमारा ब्रह्मांड एक न्यूक्लियर के साइज से बढ़कर एक अंगूर का साइज का हो गया। और इस वक्त यूनिवर्स अपने हाई पॉइंट में था, यानी यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स एंड अदर पार्टिकल्स मंथन कर रहे थे, यानी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। और इन्फ्लेशनरी एपोक के बाद आया इलेक्ट्रो वीक एपोक, यानी विद्युत कमजोर युग। और इस स्टेज में अंतिम दो ताकतें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक अलग हो गए थे। देन नेक्स्ट स्टेज आया कॉर्क इपोक, इसे कॉर्क युग के नाम से भी जाना जाता है, और इस वक्त यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स मौजूद थे। हालांकि उप परमाणु कणों के निर्माण के लिए ब्रह्मांड अभी भी बहुत गर्म था। उसके बाद आया हैड्रन इपोक, यानी हैड्रन युग, और इस युग तक आते आते यूनिवर्स काफी हद तक ठंडा हो गया था, और क्वार्क के आपस में जुड़ने से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बनने शुरू हो गए थे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के जुड़ने से बना नाभिक यानी न्यूक्लियस, और ऐसा करते हुए यूनिवर्स में आया फर्स्ट केमिकल एलिमेंट हीलियम। मैटर एरा, यूनिवर्स के एलिमेंट्स का फॉर्म होना एक इशारा था कि एक ब्रह्मांड बन रहा है, और इस प्रोसेस में फर्स्ट था परमाणु। इस स्टेज में यूनिवर्स का टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बराबर हो गया था। देन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्ली यानी नाभिक आपस में जुड़े, जिसकी वजह से यूनिवर्स का सेकंड केमिकल एलिमेंट फॉर्म हुआ हाइड्रोजन। हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। क्या आपको पता है हमारे बादल कैसे बने हैं? नहीं पता? तो चलिए जानते हैं। हाइड्रोजन ने हीलियम परमाणु के साथ मिलकर यानी हीलियम एटॉमिक के साथ मिलकर हमारे ये बादलों का निर्माण किया है, और यही बादल है जिसको आप रात दिन देखते रहते हैं।
गैलेक्सी में बने ये परमाणु के समूह गैलेक्सी के बीज बन गए, यानी इन परमाणु के कारण ही गैलेक्सी बनने की शुरुआत हुई और उन्हीं गैलेक्सीज के अंदर बनने शुरू हुए हमारे प्यारे तारे। और फिर आया यूनिवर्स डेवलपमेंट का करंट स्टेज, स्टीलर इपोक यानी तारकीय युग। तारों के निर्माण से यूनिवर्स पर एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ब्रह्मांड को अपना वह रूप मिला, वह शेप मिला जैसा कि हम आज जानते हैं। और तारों के अंदर की गर्मी के कारण ही कई तारे तारे रह गए और उनमें से कुछ तारे चांद और ग्रह यानी कि प्लैनेट्स बन गए। और ये सब इसलिए संभव है क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में यूनिवर्स डेवलपमेंट के लिए कई सारे स्टेजेस है। अगर देखा जाए तो यूनिवर्स फॉर्मेशन के कई सारे थ्योरीज है, बट उन सब के बारे में एक वीडियो में बात करना ठीक नहीं होगा। साइंटिस्ट का मानना यह है, जो कि हमने आपको बताया, बिग बैंग थ्योरी, और बाकी कई लोगों का मानना है कि सुपर नेचुरल थिंग्स होते हैं और सुपर नेचुरल थिंग्स के कारण ही ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बना है। यानी गॉड ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, तो हमें दोनों बातों को जानना और इसे अध्ययन करना हमारे लिए भलाई है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये थ्योरी पता थी, और ये भी कमेंट कर देना अगर आपको पता हो कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर हम अपने वीडियो ला रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस।